श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस पर आज देश के करोड़ों लोग उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं कि कैसे एक साजिश के तहत उनकी हत्या की गई और दूसरी साजिश के तहत उस हत्या के सारे राज को दफन कर दिया गया। आज देश के युवाओं को ये जानने की जरूरत है, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। आखिर ये नारा क्यों लगता है? जो लोग भाजपा में नहीं है शायद उन्हें नहीं पता होगा। जब भारत आजाद हुआ था तब नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर जाने के लिए परमिट लगता था और वो परमिट सीधा भारत सरकार देती थी। बिना परमिट के आप कश्मीर नहीं जा सकते थे। यानी कि आज जैसे हम घूमने चले जाते हैं, ये पहले नहीं हो सकता था। और ये अगर आज संभव हुआ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की वजह से, लेकिन उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा था। जब भारत में नेहरू जी के प्रधानमंत्री रहते ये प्रणाली लागू हुई कि कश्मीर जाने के लिए परमिट लगेगा, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। नेहरू जी ने अनुच्छेद 370 वहां लगा दिया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसका विरोध किया और ये मांग उठी कि कश्मीर में भी वैसे ही नियम लागू हों जैसे भारत के अन्य हिस्सों में है। लेकिन नेहरू जी को ये मंजूर नहीं था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि मैं वहां बिना परमिट के जाऊंगा। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को ये पता था कि वो ऐसा करते हैं तो शायद वो वापस नहीं आ पाएंगे। जब उन्होंने ये ऐलान किया तो उन्हें देश की एक बड़ी नेत्री, जो बाद में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी, सुचेता कृपलानी जी ने कहा कि आप अगर बिना परमिट के कश्मीर जा रहे हैं तो नेहरू आपको वापस आने नहीं देंगे, आपको नहीं जाना चाहिए। तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ था कि नेहरू ऐसा कर सकते हैं। और ये जो मैं बातें कह रहा हूँ ये सभी कई किताबों में कोटेड बातें हैं, कुछ भी विवादास्पद या मनगढ़ंत नहीं है। एक बहुत ही रोचक बात है कि कश्मीर जब जाया जाता था तो पंजाब के रास्ते जाया जाता था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पहले कुछ एक दो लोगों ने ऐसा प्रयास किया तो उन्हें पंजाब में ही पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी गए तो उन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। ये साजिश थी कि उन्हें जम्मू और कश्मीर में ही गिरफ्तार करवाना है ताकि जो भारत का कानून है वो वहां लागू न हो सके। भारत की सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को रिलीफ न दे सके, इसीलिए उन्होंने ये आरोप पंडित नेहरू पर लगता है कि उन्होंने जानबूझ करके पंजाब पुलिस को फ्री हैंड दिया। और ये अलग अलग किताबों में लिखा है कि पंजाब पुलिस ने तो गाड़ी दी थी श्यामा प्रसाद जी को कि आप जाएं, जम्मू तक जाएं, कश्मीर तक जाएं, और ये सुविधा बिना परमिट के दी थी। प्रधानमंत्री रहते नेहरू जी, जिनके बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती हैं, जो पहले से ही बहुत सारे विवादों में हैं, लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा विवाद ये है, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को पंजाब में गिरफ्तार नहीं करवाया, कश्मीर में जाते ही उन्होंने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। और गिरफ्तार करवाने के बाद ये देश से मांग उठी कि जो दिल्ली की हमारी कोर्ट है उनका जो मामला चले वो दिल्ली में चले। जम्मू कश्मीर के कोर्ट को जब दिल्ली कोर्ट ने लिखा कि आप श्यामा प्रसाद जी का केस यहाँ चलने के लिए दीजिए, तो जम्मू कश्मीर की कोर्ट ने मना कर दिया। आप ये इमेजिन करिए कि भारत के ही दो हिस्से और एक कोर्ट दूसरी कोर्ट से कह रही है और दूसरा बिल्कुल मना कर दे रहा है। ये ऐसा हो रहा है जैसे भारत तजाकिस्तान को कह रहा हो या किसी और कंट्री को कह रहा हो जिससे हमारी कोई मैत्री ना हो। वैसा नेहरू के कार्यकाल में हुआ है, उनका केस ट्रांसफर नहीं किया गया। और जब जम्मू कश्मीर में वो थे तब जवाहरलाल नेहरू जी का जम्मू कश्मीर दौरा हुआ
उसके बावजूद वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिलने तक नहीं गए, जबकि उन्हीं की ही कैबिनेट में वो उद्योग मंत्री थे। आपस में इतना भी संबंध नेहरू ने नहीं निभाया, क्योंकि ये पूरी साजिश, ये पूरा षड्यंत्र जो हुआ उसमें उनकी सरकार भी लिप्त थी, ऐसे कई आरोप लग रहे हैं और ये कहीं ना कहीं तथ्यात्मक भी लगता है। तो नेहरू जी उनसे नहीं मिले और वो वापस आ गए और अचानक फिर कहानी में ट्विस्ट आया। जहां इन्हें अलग से रखा गया था, इन्हें जम्मू में भी नहीं रखा गया। इन्हें जब गिरफ्तार किया गया जम्मू कश्मीर में, तो पहाड़ी इलाकों में कई घंटों की यात्रा करने के बाद इन्हें एक गुप्त जगह पर श्रीनगर से 14-16 किलोमीटर दूर रखा गया। क्यों अलग रखा गया? जम्मू में ही रख लेते। नेहरू जी के दौरे के बाद इनकी तबीयत खराब हुई और तबीयत खराब होने के बाद शेख अब्दुल्ला की वहां सरकार थी, तो एक मुस्लिम डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। ये बताया गया कि इलाज में लापरवाही हुई और जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो 7 घंटे तक उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया। तबीयत अचानक कैसे बिगड़ी ये भी एक संशय का विषय, और तबीयत बिगड़ने के बाद 7 घंटे हॉस्पिटल ले जाने में क्यों लगे ये भी संशय का विषय। इसके आगे और संशय। और हॉस्पिटल किसमें ले गए? टैक्सी में, एम्बुलेंस में नहीं ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद एक किताब में और जिक्र है कि जो वहां पे नर्स थी उसको एक इंजेक्शन दे दी गई और कहा गया कि इन्हें लगा दीजिए, और जैसे ही वो इंजेक्शन लगाई गई श्यामा प्रसाद जी जोर से चीखने लगे कि मेरा शरीर जल रहा है, मुझे बहुत जलन हो रही है। नर्स ने इस बात की जानकारी डॉक्टर्स को दी। डॉक्टर्स ने कहा कि आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। और उसके बाद रहस्यमय हालात में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो देश की अखंडता के लिए लड़ने गए थे, जो देश की एकता के लिए लड़ने गए थे, जो देश के पहले उद्योग मंत्री थे, जो सच्चे राष्ट्रभक्त थे, भारत माँ के सपूत थे, भारत माँ के बेटे थे, उनकी रहस्यमय हालात में मौत हो गई। और ये मौत तब हुई कहा जाता है जब श्रीनगर या जम्मू कश्मीर में स्थित जो हाई कोर्ट थी, अगले दिन वहां से उनकी बेल होने वाली थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। देश में एक बवाल मच गया। नेहरू जी उस समय विदेश यात्रा पर थे। एक किताब में और लिखा है कि जब नेहरू जी को यह खबर लगी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नहीं रहे, तो वो सीटी बजाने लगे, उछलकर खड़े हो गए, अपनी छड़ी को घुमाने लगे। और जब वो भारत आए तो उनके चेहरे पर एक बहुत ही खुशी का भाव दिखाई दिया। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया। पूरे देश भर से मांग उठने लगी कि ये हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए। पूरे देश के लाखों लोगों ने ये मांग की और श्यामा प्रसाद जी की माता जी ने भी नेहरू जी को पत्र लिखे, कई पत्र लिखे। एक पत्र वो लिखती थी कि मेरे बेटे की मौत की जांच करा दीजिए, फिर नेहरू जी कह देते थे कि नहीं, मैंने सब पता कर लिया, जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो पत्र लिखती थी कि नहीं, करवा दीजिए, मेरे पास तथ्य हैं। फिर वो कह देते थे कुछ और। ऐसे कई पत्रों के बाद आखिर इतने बड़े मामले की एक कमेटी जांच करे, इस मांग को भी नेहरू जी ने नहीं माना। क्योंकि अगर जांच हो जाती तो इसमें साजिश किसकी किसकी है सामने आ जाता। और ये भी एक किताब में लिखा गया है कि जब माहौल खराब होने लगा और खासकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पश्चिम बंगाल के थे, वहां के मुख्यमंत्री तक ने ये मांग कर दी थी, वहां माहौल खराब होने लगा, तो भारत सरकार जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री थे, वहां पे पश्चिम बंगाल में उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिससे वहां एक दूसरी बड़ी हिंसा हो गई और उस हिंसा को करवा करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मौत के विषय को दबा दिया गया। तो आज एक ऐसे बलिदानी का बलिदान दिवस है जिसकी वजह से आज
हम जम्मू कश्मीर आ जा सकते हैं इतने सालों से। जब उनका बलिदान हुआ तो ये परमिट सिस्टम हटा दिया गया और उन्होंने ही ये संकल्प लिया था कि अनुच्छेद 370 हटना चाहिए, जिसे 2019 में माननीय मोदी जी ने पूरा किया। लगभग 70 वर्ष पहले की उनकी प्रतिज्ञा को माननीय मोदी जी ने पूरा किया था। इसीलिए नारा दिया जाता है, जहां बलिदान हुए मुखर्जी को कश्मीर हमारा है। तो भारतीय अखंडता के लिए, भारत की एकता के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया है, जब तक ये दुनिया है तब तक ये बलिदान याद किया जाएगा और तब नेहरू से और कांग्रेस से प्रश्न पूछा जाएगा कि आपने इतने बड़े नेता की हत्या के बाद, लाखों लोगों के मांग करने के बाद भी इस रहस्यमयी हत्याकांड की जांच क्यों नहीं करवाई। जय हिंद।